हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो एज यू नो हमारी जो सीरीज चल रही है, जिस डेली क्वेश्चन प्रॉब्लम्स की सीरीज, जिसमें हम एटीसी फिजिक्स एग्जाम के लिए, एटीसी फिजिक्स के लिए यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम होने वाली है, उसके फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए हम जो डेली क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, उसी सीरीज का ये दूसरा क्वेश्चन है आज। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट x इक्वल्स टू 1 मीटर, x इक्वल्स टू 2 मीटर, x इक्वल्स टू 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, कोई 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है। उस 1 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर इन सभी चार्जेस की वजह से हमें क्या बताना है? नेट कूलम फोर्स की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन क्या है? 4.8 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन। ऑप्शन सेकंड है 4.8 इंटू 10 पावर 4, थर्ड है 9.6 इंटू 10 पावर 3 और फोर्थ है 9.6 इंटू 10 पावर 4। कैसे करेंगे? क्या प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तो आज की जो सुबह की क्लास हुई थी, जो YouTube पर हमारी डेली जो फ्री क्लासेस होती हैं एटीसी फिजिक्स के लिए, एटीसी में जो फिजिक्स पूछे जाने वाला है उसके लिए जो हमारी फ्री क्लासेस होती हैं, तो वहां पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमें नेट फोर्स निकालना होता है अलग अलग चार्ज की वजह से एक चार्ज के ऊपर, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? हर चार्ज की वजह से उस एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे और उसका हम क्या कर देंगे? एल्जेब्रिक समेशन कर देंगे। यानी कि F1 एल्जेब्रिक सम, F2, F3, F4 एंड सो ऑन। अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आज की क्लास देखिए, आज की क्लास में वो आपको मिल जाएगा। सुबह 9 से 10 जो क्लास हुई थी उस क्लास का लिंक सर्च कीजिए AAI ATC 2022 फिजिक्स, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, करना क्या है देखो। अब ये हमारे पास ओरिजिन मान लिया मैंने इसको, ये हमारे पास लोकेशन है चार्जेस की, ये x बराबर 1 मीटर पर, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक, हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं? हमें दिया हुआ है x बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, ये 1 मीटर हो गया, यहां से ये हो जाएगा 2 मीटर, यहां से ये हो जाएगा 4 मीटर और यहां से ये हो जाएगा 8 मीटर। इन सभी के ऊपर जो चार्जेस रखे हुए हैं वो कितने हैं? 4 माइक्रोकूलम। ये भी कितना है? 4 माइक्रोकूलम। ये भी कितना है? 4 माइक्रोकूलम। और ये भी कितना है? 4 माइक्रोकूलम। ये सब 4 माइक्रोकूलम है। यहां पर 1 कूलम का रखा है, यहां पर 1 कूलम है, कूलम, 1 कूलम। ठीक है, तो यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना है? 1 कूलम। इस पर इन सभी चार्जेस की वजह से फोर्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स, डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि दोनों सेम चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि बाहर की तरफ निकलती हुई। तो सबसे पहले अगर मैं F1 की वैल्यू लिखूं तो F1 की वैल्यू फॉर्मूला कैसे? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू कॉमन बाद में लिख लेंगे, K। Q1 को मैं लिख लेता हूं 4 माइक्रोकूलम यानी कि 10 पावर -6 और 1 कूलम अपॉन R स्क्वायर को मैं बाद में लिखूंगा, अभी ऐसे ही लिखा हुआ है। इसी तरह से F2 निकल जाएगा, तो F2 के केस में K, Q1 सेम रहेगा, Q2 सेम रहेगा, कितना? 4 इंटू 10 पावर -6 इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर। अब R जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाने वाली है? 2। कितनी होने वाली है? 2। तो इसको लिख देता हूं मैं 2 का स्क्वायर, और अब इसको मैं लिख देता हूं K इंटू 4 इंटू 10 पावर -6 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। ऐसे ही सभी के डिस्टेंस हम लिखते चलेंगे और एल्जेब्रिक सम करना है। यानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसे बनेगा? सब में से कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा K, सब में से कॉमन आएगा, इंटू 4 इंटू 10 पावर -6 कॉमन आ जाएगा सब में से। अंदर क्या जाएगा? अंदर जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर, पहली डिस्टेंस, 1 अपॉन 2 स्क्वायर दूसरी डिस्टेंस, तीसरी डिस्टेंस क्या थी? 1 अपॉन 4 स्क्वायर, फिर डिस्टेंस क्या थी? 1 अपॉन 8 स्क्वायर। और ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर हमें
एक जीपी बनती हुई दिख रही है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक जीपी बनती हुई दिखी, तो इनफाइनाइट जीपी के लिए हम क्या निकालेंगे, उसका सम निकालेंगे। किसके लिए? एक इनफाइनाइट जीपी के लिए हम क्या निकालेंगे, उसका सम का फॉर्मूला निकालेंगे। तो इनफाइनाइट जीपी हमें बनती हुई दिखी, तो फॉर एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का मतलब अनंत गुणोत्तर श्रेणी, उसके सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, जहां a क्या होगा उसका पहला टर्म और r क्या होगा उसका जो अनुपात होगा, रेशो होगा। तो a की वैल्यू कितनी है, यहां पर a की वैल्यू है 1, और जो r है, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू होगी कितनी, 1/4। r की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना रह जाएगा, 3। ठीक है, तो ये आ गया सम आ गया, यानी कि इस चीज का सॉल्यूशन आ गया। तो अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F बराबर K की वैल्यू रखो, K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 पावर 9, 9 × 10 पावर 9 इंटू यहां पर 4 × 10 पावर -6, 4 × 10 पावर -6 इंटू 4/3। ठीक है, इसको काटो, कितनी बार कटेगा, 3 बार, 4 चौक 16, 16 × 48 और 10, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 48 × 10 पावर -3, जिसको आप लिख सकते हो 4.8 × 10 पावर -4 न्यूटन। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा बी, आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर आप फिजिक्स के और कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं तो उसके लिए डेली सुबह 9 से 10 निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लास, लाइव क्लास को देखना ना भूलें। तो मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.